इंक्लूडेड इन ट्रायंगल। ठीक है, हमको इंक्लूडेड देखना ट्रायंगल में क्या होता है। देखिए सबसे पहले थ्योरम वन की बात करें, इसमें ये थ्योरम वन क्या कहता है कि अगर मेरे पास, ठीक है, एक ट्रायंगल मतलब दो साइड है ट्रायंगल का और वो अनइक्वल है, ठीक है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, आर अनइक्वल, ठीक है, दोनों अनइक्वल है, देन प्रूव करने होते हैं हमको, प्रूव दैट द अपोजिट साइड टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, मतलब द अपोजिट एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। इसका मतलब समझते हैं क्या कहना चाह रही है। ठीक है, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में हम ABC नाम दे देते हैं, ठीक है, कि थोड़ा एक इसको बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये A B C एक ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा ABC एक ट्रायंगल है और हमने इसको मिला दिया यहाँ से D तक, ऐसे मान लीजिए इसको D तक मिला दिया यहाँ से, तो हमको साफ क्लियर ये दिख रहा है यहाँ पे कि जो एक साइड है, ठीक है, AC जो है बड़ा है किससे, AB से, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि AC जो है ये बड़ा है, ठीक है, किससे, AB से, ये गिवन है AC बड़ा है AB से। हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल B जो होगा ना ये बड़ा होगा, AC के सामने जो एंगल है B ये बड़ा होगा एंगल C से, तो हमको ये गिवन टू प्रूव एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, तो ये हमको प्रूव करने हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है, तो सब लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे BD को ज्वाइन किए है ना, प्रूफ में क्या करेंगे, ज्वाइन BD को हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ यहाँ पे कि हमको कुछ एंगल मिल रहा है, देखिए अब आप एक बार बताइए, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से ज्वाइन किए इसको, ठीक है, कि AB जो है ये AD के बराबर हो जाए, AB AD के बराबर हो जाए, इस टाइप से ज्वाइन किए ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, सच दैट AB इक्वल टू AD, ऐसा कर दिया हमने, ठीक है। ऐसा क्यों किया अभी देखिए आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों किया। अब इसके बाद ठीक है, तो देखिए इसमें बराबर करने का ये रीजन क्या होता है अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अब हमको पता ये और ये बराबर है, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल अगर इसको हम x मानते हैं तो ये भी एंगल x होगा, क्योंकि आपको पता है ये दोनों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। नाउ ट्रायंगल ABD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ओके। तो अब आप देखेंगे इसमें क्या, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो ये बराबर हो गया एंगल x और एंगल। अब एक बात बताइए आप हमको इसमें, ठीक है, कि ये जो एंगल है ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो ये पूरा जो एंगल होगा, ठीक है, ये पूरा एंगल इसको y मान लेते हैं, ये x प्लस वाई हो गया। तो यहाँ पे ये जो एंगल दिख रहा है BDA, देखिए BDA ये एंगल है x, ठीक है, और यहाँ पे BCD ये जो एंगल है, तो इस एंगल से ये एंगल क्या होगा, रियली में ये जो एंगल है एक्सट्रूडेड एंगल है, तो एंगल C क्या होगा यहाँ पे छोटा होगा एक्सट्रूडेड एंगल से। अब पढ़े ट्रायंगल में ट्रायंगल का जो एक्सट्रूडेड एंगल होता है इन दोनों का सम होता है ये एंगल, है ना, इन दोनों को मिला के अकेले ये होता है, तो मतलब ये अगर अकेले हुआ तो इससे तो पक्का ये बड़ा होगा, ठीक है। ये अगर 10 है, ये अगर 20 है, ये 10 है, ये 20 है, तो ये एंगल होता है 30। आपको पता होगा एक्सट्रूडेड एंगल जो होता है सम ऑफ इंटीरियर होता है, ठीक है। तो अब ये अगर 10 है, ये 20 है, तो ये 30 हो जाएगा। तो बताइए ये 20 है तो ये 30 है, बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा ना, तो एंगल x बड़ा होगा किससे, एंगल C से, ठीक है। तो देखिए एंगल x बड़ा हो गया एंगल C से। नाउ एंगल x
ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल सी से बड़ा हो गया एंगल एक्स। क्यों हो गया? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल में प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब देखिए इसमें अगर ये ऐसा हो रहा है तो एक चीज आप समझिए इसमें, ठीक है, कि यहाँ तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये पूरा जो एंगल है ये एक्स प्लस वाई है, ये पूरा एंगल एक्स प्लस वाई है और ये एंगल सी है। तो ये तो इतना ही बड़ा है इसी से, तो इसमें अगर कुछ और जोड़ दे तो पक्का क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। मतलब एक्स में 10 और ऐड हो रहा है, देखिए तो ये क्या होगा, पक्का सी से बड़ा ही होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं इट इज डेफिनेटली कि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी होगा। क्यों? क्योंकि एंगल बी में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो पक्का उसी से बड़ा होगा, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि, ठीक है, जो दिखाना था हम दिखा दिए, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये कैसे हुआ? हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो है यहाँ पे इक्वल टू एक्स प्लस वाई है ना। तो जब एक्स खुद ही है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 इसको ले सकते हैं। तो ये बात है, जब एक्स खुद ही सी से बड़ा है तो बी में एक्स प्लस वाई हो रहा है, तो दो नंबर इसमें और ऐड हो गए, तो और कुछ ऐड हो गया, तो ये तो और भी बड़ा होगा इससे, है ना, सी से। इसीलिए क्या होगा, ये नंबर आपको पक्का सी से बड़ा ही होगा बी, है ना। तो ये मेरा जो प्रूव करना था कि जिसका साइड बड़ा हो उसका अपोजिट एंगल बड़ा होता है, ठीक है। तो जिसका साइड आगे बड़ा होगा अपोजिट एंगल उसका बड़ा होगा, ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। इसका जस्ट कन्वर्स है, कन्वर्स लेके आप बना सकते हो। सेकेंड थ्योरम 2 है, 2 में क्या कि जिसका एंगल बड़ा होगा उसका अपोजिट साइड भी बड़ा होगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, प्रूव करना क्या है, प्रूव दैट द साइड अपोजिट द साइड टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। मतलब जिसका क्या होगा, साइड बड़ा होगा उसका एंगल बड़ा होगा, ठीक है, बस इतना तो करना है। इससे मतलब मान लीजिए ये यहाँ पे, ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी एंगल, ये एंगल बी है, ठीक है, ये एंगल सी है, तो हमको यहाँ पे दे रखा है गिवन क्या है, गिवन रहेगा ए बी सी, ठीक है, गिवन है मेरे पास ए बी सी। तो ए बी सी में यहाँ पे हमको क्या है कि एंगल बी जो है बड़ा है एंगल सी से, ठीक है, एंगल बी बड़ा एंगल सी से। तो हमको प्रूव क्या करना है कि बी के सामने ए सी होगा, ए सी टू प्रूव बड़ा होगा किससे, ए बी से, ठीक है। ए सी जो है एंगल बी अगर बड़ा है तो बी के सामने ए सी होगा, ए सी बड़ा होगा किससे, सी से, सी के सामने ए बी, ऐसे। तो ये आप सिंपल है, प्रूव कर सकते हैं केस लेके। एक बार मान लीजिए दोनों बराबर है, इसी के जस्ट आग, इससे जो पहला बताएं इसके जस्ट बराबर करके प्रोसीड कीजिए, ये बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप को ये आप लोग कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो आप लोग, ठीक है, बताइएगा कि ये नहीं हो पाया तो हम फिर से इसको कर देंगे। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि ए भी एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट पे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट से सबसे शॉर्टेस्ट जो होगा परपेंडिकुलर होगा, जो 90 बना रहा है। देखिए ये अगर ड्रॉ कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक तो ये तो बड़ा हो गया, हाइपोटेनस हो गया इसके लिए, है ना। ट्रायंगल ए बी सी में देखिए ये ए बी हाइपोटेनस हो गया यहाँ पे, और हाइपोटेनस क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसीलिए क्या होगा कि आप कितना भी लाइन ड्रॉ कीजिए तो ए सी जो यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो हम ये मान के चलेंगे, ये हम जान लेंगे कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर लाइन ड्रॉ किया गया है, या दो मतलब लाइन के बीच में ये एक लाइन ड्रॉ किया गया, तो ये अगर परपेंडिकुलर लाइन जो होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट लाइन, ठीक है। तो ये अभी आपको इन्फॉर्मेशन ये ज्यादा हेल्प करेगा आगे सवाल सॉल्व करने में, इसलिए इन्फॉर्मेशन आप रखेंगे याद। ये थ्योरम कहता है कि दो साइड का जो सम होगा वो तीसरा से बड़ा होगा, ठीक है। देखिए सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब क्या हुआ कि दो साइड का जो सम होगा तीसरे से पक्का बड़ा होगा। इसका देखिए कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। देखिए
मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, लेट एबीसी बी अ ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल हो गया, तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ये जितना बड़ा साइड है ना उतना बड़ा यहाँ से एक और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ एडी, और एडी को हम मानेंगे, ठीक है, एडी जो है यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गया। तो पहले हम सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या, लेट, ठीक है, एडी को हमने बढ़ाया, एडी इक्वल टू ए सी, ठीक है, इसको स्टाफ से ज्वाइन किए, एडी एसी बराबर हो गया, ठीक है, ये ज्वाइन किए, ज्वाइन एडी, ठीक है, सच दैट एडी को इस प्रकार हम ज्वाइन कर दिए कि एसी और एडी दोनों आपस में बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो ये बताइए ट्रायंगल ए सी डी जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे एसी अगर एडी के बराबर है, ठीक है, तो देखिए एसी जो है ये एडी के बराबर है, तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमको, ये एंगल बराबर आपस में, एंगल डी बराबर एंगल सी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ए बी सी डी जो एंगल यहाँ पे ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल पक्का बराबर बड़ा है किससे, इससे, ये देखिए ये वाई भी है यहाँ पे, मान लीजिए ये पूरा एंगल एक्स प्लस वाई है और ये पूरा एक्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल डी जो होगा एंगल सी से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब हम ये लिखेंगे यहाँ पे एंगल डी जो होगा, ठीक है, ये एंगल डी ये छोटा होगा किससे, एंगल सी से, ठीक है। यहाँ पे तो इसके बेसिस पे देखिए अभी हमने तो थ्योरम पढ़ा था क्या कि जो साइड बड़ा है उसके सामने का साइड जो होगा बड़ा होगा, तो एंगल सी बड़ा है ना, तो एंगल सी के सामने क्या है, बी डी है, तो हम लिख सकते हैं इसके बेसिस पे, तो बी डी होगा, ठीक है, बी डी ये बड़ा होगा किससे, एंगल डी के सामने क्या, बीसी, बीसी से, तो जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने का साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा, तो एंगल सी बड़ा है तो एंगल सी के सामने बीडी है ये बड़ा होगा बीसी से, ठीक है, ओके। अब बीडी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बीडी को लिख सकते हैं ए बी प्लस ए डी, है ना, ना इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए डी, है ना, और ए बी प्लस ए डी लिख दे किसको, बीडी को, और ये बड़ा बीसी से। अब एक बात बताइए यहाँ पे एडी किसके बराबर है, एसी के बराबर है ना, तो एडी बराबर एसी यहाँ पे देख लीजिए, तो एडी बराबर एसी यहाँ पे, ठीक है, तो ये बराबर हो गया तो हम इसके जगह पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए बी प्लस ए डी की जगह हम ए सी पुट कर सकते हैं ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। तो यही मेरा प्रूव करना था, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, ठीक है, ये हमको प्रूव करना था। आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, है ना, सारा हो जाएगा आपको, आप यहाँ भी इधर भी बना सकते हैं, है ना, बराबर, तो ये मेरा इधर से भी आप बना लीजिए तब भी हो जाएगा, ठीक है, इधर भी बना लीजिए तब भी हो जाएगा, है ना, तो किधर से आप कंस्ट्रक्शन करके बना सकते हैं, आपका ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है यहाँ पे, ये थ्योरम है इट स्टेट दैट कि जब हमको यहाँ पे दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरे से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, इसी के बेसिस पे अभी जो प्रूफ के रिजल्ट लेके हम आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसके बेसिस पे क्या हुआ था कि एक ये थ्योरम है, आप इसी के बेसिस पे कर सकते हैं इसको थ्योरम। इसमें क्या करना आपको कि थ्योरम का आता है कि प्रूव दैट द डिफरेंस ऑफ, ठीक है, एनी टू साइड्स ठीक है ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन दैट ऑफ थर्ड साइड, ठीक है। तो दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरा से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हम अभी हमने इससे पहले प्रूव करा, देखिए आप ऊपर में ये दो साइड का जो सम होगा, है ना, तीसरे से बड़ा होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए बी प्लस ए सी
ठीक है, ग्रेटर देन BC है ये सामने, अभी तुरंत देखा। इसको इधर ले आइए, है ना, यहाँ पे देखिए, इसको इधर ले आइए, ठीक है, देखिए क्या होगा, इसको इधर लेकर आ जाइए, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, देखिए इसको अगर आप उधर लेके जाइएगा, ठीक है, तो AB ग्रेटर देन BC और यहाँ पे AC माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये तो आपको क्या हो रहा है कि दो साइड का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये क्या हो गया, तीसरे से छोटा हो गया ना, तो BC माइनस AC ग्रेटर देन AB, इसका मतलब क्या हुआ कि दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरे से छोटा हो गया, है ना, तो आप उसको भी लेके बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। तो जो पहला हम प्रूव किए थे उसको लेकर के आगे हम बढ़ सकते हैं, तो ये भी आप इस टाइप से कह सकते हैं, बस प्रूफ, ठीक है। ये बहुत छोटा छोटा थ्योरम है, तो ये आपको जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और भी एक दो है थ्योरम, उसको भी देख लेते हैं, देखिए, ठीक है। ये कह रहा है कि prove that the sum of any two sides of a triangle is greater than the twice the median drawn to the third side। मतलब क्या हुआ, देखिए एक मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसमें AD एक मीडियन है, ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ये ABC ट्रायंगल है और AD मीडियन है, ठीक है। हमको इसमें प्रूव करने के लिए क्या कहा जाएगा वो देखिए, हम समझते हैं। इसमें जो है हमको प्रूव करने के लिए, तो मतलब ये हुआ कि ABC एक ट्रायंगल है इसमें, ठीक है, दो साइड का जो सम होगा AB प्लस AC जो होगा ये बड़ा होगा किसी ट्वाइस ऑफ मीडियन, AD के दुगुना से, ठीक है। ये आपको पढ़ना, इसका यूज बहुत ज्यादा, ठीक है, इसीलिए आप इसको समझेंगे कि कैसे ये मेरा होता है। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन, ये कैसे होगा देखिए, इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, आप AD को थोड़ा बड़ा कीजिए, है ना, इस टाइप से इसको पीछे क्यों ले जाइए, यहाँ तक इस टाइप से ले गए कि AD जो है, ठीक है, यहाँ से इसको मिला दिए इसी को, AD और ये D आपस में बराबर हो जाएगा, जितना बड़ा उधर है उतना बड़ा इसको पीछे बढ़ा दिए, ठीक है। तो AD इक्वल टू टी, प्रूफ में क्या किया हम, ठीक है, यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन करना था पहले, प्रोड्यूस AD सच दैट मतलब इस टाइप से कि यहाँ पे हो गया आपको AD इक्वल टू यहाँ पे DE, ठीक है, AD जो है D के बराबर हो गया। अब अगर हो गया बराबर तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ से समझते हैं। अब देखिए ट्रायंगल ये जो है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ADB और यहाँ से ETC, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, देखिए ये बराबर ये है, अभी बनाए थे, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, ठीक है। उसके बाद ये जो है D जो है यहाँ पे मीडियन है तो D मिडपॉइंट होगा, ये बराबर ये होगा, तो ये ट्रायंगल SAS ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखिए, इन ट्रायंगल शॉर्ट में बताते हैं, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDE, में तो दोनों क्या होगा, इसमें क्या क्या मिल रहा है, AD इक्वल टू D अभी कंस्ट्रक्शन किए थे, और BD इक्वल टू DC चूंकि D मिड पॉइंट है मतलब AD मीडियन है, एंड एंगल ADB इक्वल टू एंगल CDE, ठीक है, ये बराबर हो गया और ये बराबर हो गया, तो हम कहेंगे यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDE, ये हो गया बराबर। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देखिए अब मेरा क्या फायदा होगा कॉन्ग्रुएंट होने से, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने से हमको ये हो गया, ठीक है, कि ये AB बराबर EC हो गया, मतलब AB जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ EC के बराबर हो गई, ये जो है इसके बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो देखिए इसका क्या काम होगा ना, यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, ट्रायंगल का दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, तो हमको पता है, ठीक है, क्या कि ये EC जो होगा यहाँ पे और
AC जो होगा, ठीक है, ये दोनों मिला के इससे बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि AC प्लस EC ग्रेटर देन AE। ऐसा होगा ना, ट्रायंगल का दो साइड का सम। कौन सा ट्रायंगल में? ये ACE में है ना, इन ट्रायंगल ACE में देखिए AC प्लस EC ग्रेटर देन AE होगा। मतलब ट्रायंगल का दो साइड का सम जो होता है तीसरे से बड़ा होता है। अभी तुरंत पढ़े थे हम थोड़ा देर पहले। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए, और हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, देखिए आपको ये EC जो है ये AB के बराबर है, तो यहाँ पे AB पुट कर लीजिए, ठीक है। तो AC प्लस EC की जगह हम AB बना लेते हैं, AB। AE जो है ये AE, देखिए ये मीडियन का दुगुना है, ये प्लस ये है ना, तो 2 टाइम्स AD हो गया। और ये तो हमको प्रूव करना है ना, AC प्लस AB जो होगा ट्वाइस ऑफ मीडियन होगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रूव हो जाता है और आपको ये समझ में आई थिंक आ गया होगा।